गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका डेवलप योर स्किल में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोनाउन के पार्ट्स जो हमारे चल रहे थे उनका नेक्स्ट वीडियो ये है। तो इसमें हम लोगों ने 5 पार्ट तक कंप्लीट कर लिए थे। इसके रूल्स हमने कल पढ़े थे। देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो हमने पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। किसके बारे में पढ़ेंगे? इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में। चलिए इसकी डेफिनेशन जानते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन की परिभाषा कैसे बनाएंगे हम? देखिए, जिस प्रोनाउन से कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु प्रकट ना हो, ठीक है, प्रकट ना हो, उसे क्या कहते हैं? उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। अच्छा, इंडेफिनिट को हिंदी में क्या बोलते हैं? याद है आप लोगों को? बताया था मैंने इंडेफिनिट को हिंदी में क्या बोलते हैं, बताइए जल्दी से। देखिए, जैसे एनी, समथिंग, एनीबॉडी आदि। अब देखिए, अब इसको समझिए। देखिए, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताए थे, जब पार्ट्स करवाए थे तब भी हिंदी में लिखवाया था। इसको क्या बोलते हैं? अनिश्चित सर्वनाम। देखिए, जिस प्रोनाउन से कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु प्रकट ना हो, जब वो कह रहा है ना हो, कोई भी विशेषता, कोई भी निश्चित व्यक्ति वस्तु प्रकट ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। इंडेफिनिट। अब देखिए, जैसे एग्जांपल है एनी। एनी मतलब कोई। तो एनी, अब कोई अनुमान लगाया ना हमने, तो कोई, ठीक है। अब कुछ समथिंग, कुछ कुछ चीज़ समथिंग, तो कुछ मतलब कोई चीज़ डेफिनेट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे एनीबॉडी, कोई भी। देखिए, समथिंग कुछ चीज़ के लिए, और एनी कोई व्यक्ति के लिए, एनीबॉडी कोई व्यक्ति, है ना, कोई भी पर्सन। तो ये हमने यहाँ एग्जाम्पल में क्या है? एनी, समथिंग, एनीबॉडी। तो इन शब्दों का हम प्रयोग कब करते हैं? जब हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। इंडिया हम कह सकते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन में हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, देखिए कैसे बनते हैं। सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ पैदाइशी महान होते हैं, जिनको बोल सकते हैं हम कुछ पैदाइशी महान होते हैं। तो सम, कुछ की बात की हमने, डेफिनेट नहीं बोला ना। बहुत से ऐसे महान लोग हैं जो क्या होते हैं, जन्मजात से ही या जन्मांध ही जन्म से ही क्या होते हैं? बहुत महान होते हैं। कहते हैं वो मतलब स्टोरी पढ़ी होंगे आपने, 3 वर्ष की आयु में इन्होंने 5 वर्ष की आयु में इतनी उपलब्धि प्राप्त की। तो इसी तरीके से देखिए, नेक्स्ट देखिए, वी एस्केप्ड अनहर्ट, कुछ लोग बिना दिखे चोट पहुंचाते, मतलब फ्यू माने कुछ, ठीक है। एस्केप माने गायब होना, अनहर्ट बिना दुखी या बिना चोट पहुंचाए। तो यहाँ क्या है? फ्यू। यहाँ पे भी हमने फिक्स नहीं बोला। अगर हम बोल देते 2, 3, 4, 5 या किसी भी चीज़ की क्वांटिटी दे देते, तो यहाँ उसकी क्वांटिटी दे दी। अब यहाँ हमने फ्यू कहा, यहाँ हमने फिक्स नहीं बोला ना कि कितना है। तो फ्यू माने मतलब थोड़ा सा, ज़रा सा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है समबडी हैज़ स्टोलन माई वॉच। तो समबडी हैज़ स्टोलन माई वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये समबडी, अगर इसमें किसी का नाम होता तो वो स्पेशल कर दिया जाता। अब यहाँ क्या कह दिया हमने? समबडी, किसी ने क्या कर लिया है? घड़ी चुरा ली है, किसकी? मेरी। तो यहाँ समबडी, हमने किसी को भी फिक्स, मतलब किसी को निश्चित नहीं रखा है। इंडेफिनिट, अभी हमको वो पता ही नहीं है किसने चुराई है, किसी ने तो चुराई है, तो ऐसे करके समबडी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब नेक्स्ट आता है हमारा 7 नंबर, जो क्या था? 7 नंबर पे हमारा था इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। याद है आप लोगों को? याद नहीं है? नेक्स्ट देखिए, अब हमारा है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन।
फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए आप लोग मुझे कि इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं या जो हम बोलते हैं वो इंटेरोगेटिव हमारे कितने प्रकार के होते हैं। इंटेरोगेटिव होते कितने प्रकार, इंटेरोगेशन वाक्य बोल सकते हैं, इंटेरोगेटिव वर्ड्स बोल सकते हैं लेकिन इंटेरोगेटिव की चीज़ समझ। देखिए इंटेरोगेटिव क्या होता है हमारा, प्रश्न सूचक जिसे बोलते हैं। इंटेरोगेटिव जहाँ आपको इंटेरोगेटिव शब्द मिल जाए वहाँ आपको सिर्फ इतनी बात समझनी है कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा या आपसे कुछ ऐसी बात कही जाएगी जिसका उत्तर आपको देना होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव इनको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे हम, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको हम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग, सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए करते हैं, प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। ठीक है, देखिए अब इसके एग्जाम्पल समझेंगे हम। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल कैसे होते हैं, जैसे हमारा वर्ड होता है, क्वेश्चन वर्ड समझिए, हु है, ठीक है, विच है, वॉट है, ये सारे हमारे क्या है, क्वेश्चन वर्ड है ना। तो अब देखिए, अब इनको, ये हमारे एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम इनके सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस, जैसे पहला सेंटेंस है हमारा, हु आर यू, तुम कौन हो, तो इसमें कौन शब्द आ रहा है ना। अब समझिए, जब देखिए एक चीज़ और, आपको ये वाला जो साइन होता है, इस साइन से आपको पता चल रहा है ये इंटेरोगेटिव से संबंध रखता है। लेकिन यहाँ हम साइन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात करेंगे वर्ड की। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, हु, विच। ठीक है, तो ऐसे करके, और वाट, ये तीन हमारे क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। देखिए हु का हिंदी क्या होता है, कौन, तो यहाँ है हु आर यू, तुम कौन हो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, विच इज योर बुक, विच इज योर बुक, तुम्हारी किताब कौन सी है। तो यहाँ कौन सी, ये शब्द आ गया ना, तुम्हारी किताब कौन सी है। ठीक है, ये भी एक शब्द आ गया। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे भी कौन सी पूछ रहा है ना, वो आस्क कर रहा है। तो अब क्या करेंगे हम, वॉट। देखिए वॉट, अब देखिए वॉट का प्रयोग क्यों किया जाता है। वॉट का प्रयोग, ये एक नोट है, नोट पॉइंट डालेंगे आप लोग, चलिए नोट पॉइंट डालें, वॉट का प्रयोग। ठीक है, तो वॉट का प्रयोग कब करते हैं, वस्तु के लिए। वॉट का प्रयोग हमेशा किसके लिए किया जाता है, वॉट का प्रयोग वस्तु के लिए किया जाता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है हु, हुम, हुज का प्रयोग। देखिए हु, हुम और हुम और हुज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, हु, हुम, हुज का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, व्यक्तियों के लिए। ठीक है, किसके लिए किया जाता है, व्यक्तियों के लिए किया जाता है, किया जाता है। ठीक, हु, हुम, हुज का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है। और देखिए नेक्स्ट, इसके आगे क्या कहता है कि हु का प्रयोग। देखिए हु का प्रयोग, हु का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, हु का प्रयोग किया जाता है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव समझते हैं ना, सब्जेक्टिव के रूप में, नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। ठीक है, नॉमिनेटिव केस में, तथा हुम का ऑब्जेक्ट केस में, और हुम का
हुम का किस में करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस में। याद रखिएगा, हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में और हुम का ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। और जबकि लास्ट क्या बचा हमारा? हुज। तो हुज का प्रयोग कहाँ करेंगे हम? हुज का प्रयोग करते हैं, हुज का प्रयोग होता है पजेसिव केस में। ध्यान रखिएगा, किस में? पजेसिव केस में। ठीक है, अब आता है लास्ट एक शब्द बचता है हमारा विच। तो विच का प्रयोग होता है, विच का प्रयोग सिलेक्शन के लिए। किसके लिए? सिलेक्शन के लिए किया जाता है। सिलेक्शन के लिए किया जाता है। जैसे हम चॉइस करते हैं ना, विच इज़ योर फेवरेट कलर, विच इज़ योर नेम, तो सिलेक्शन करते हैं ध्यान से। ठीक है, चलिए बाकी का आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ आप लोग नोट्स बनाते जा रहे होंगे। आपको ये नोट्स और रिटन जो रिटन वर्क है ना, वो आपका कंप्लीट होता जा रहा होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।